हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जो 10th क्लास बायोलॉजी का है और वो है आज का प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है लाइफ प्रोसेस। तो ठीक है, आज की क्लास को हम समझेंगे कि आज की हमारी क्लास कैसी है। हम आज बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की, यानी कि जीवन की एक ऐसी घटना, यानी कि लाइफ की ऐसी घटना है जो हमारे लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो कैसे? जैसे मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आप खाना खाओगे, आपको डेली लाइफ में क्या करना है? ब्रीदिंग करनी है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द रिस्पायरेशन। एंड आपकी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है, हार्ट फंक्शनिंग कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो कुछ भी खाए पिए हो, यानी कि आपके बॉडी में जो कुछ भी जा रहा है आफ्टर द डाइजेशन, उसको क्या करना है? एक्सआउट करना है। उसके जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है? बाहर भी निकालना है। तो ऐसे प्रोसेस, यानी कि जीवन का ऐसा प्रोसेस, ऐसी घटनाएं जिसके बिना हमारी लाइफ पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में ना हो, बहुत दिक्कत हो, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती हैं? हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या है, द बेसिक इसेंशियल फंक्शन प्रेफर्ड, यानी कि जीवन की वो सामान्य घटनाएं, यानी कि वो जरूरी घटनाएं जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म प्रेफर करेगा, जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, वो क्या करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ, यानी कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए और चलाने के लिए जो जरूरी है वो करना है। ठीक है, अगर ऐसी प्रोसेस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में आ जाती है, यानी कि जरूरी घटना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है? अगर बात करें तो सबसे पहले हमारी बॉडी में अगर आपको भूख लगी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है इस न्यूट्रिशन लेने के बाद इसको डाइजेशन में भी करना है। तो दूसरा है हेल्प क्या करेंगे आप? रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन से, रिस्पायरेशन के हेल्प से आपका जो फूड है, जो आपने न्यूट्रिशन लिया वो ब्रेक डाउन होगा, जिससे हमको लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा हमारा प्रोसेस क्या होगा? रिस्पायरेशन। एंड थर्ड प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोसेस हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, आपने फूड लिया, न्यूट्रिशन लिया, उसका डाइजेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, किसके हेल्प से? रिस्पायरेशन के हेल्प से। रिस्पायरेशन ने क्या किया? आपके डाइजेशन को कंप्लीट कराया, यानी कि उसमें आपको बहुत सारी एनर्जी मिली। आफ्टर द डाइजेशन जो आपका इस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो आपके ब्लड में मिक्स हुआ। अब उस ब्लड को क्या करना है? पूरी तरीके से एक्सपोर्ट करना है। कहां पर? इंपोर्ट करना है पूरी बॉडी में ना, पूरा फैलाना है। न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल के पास पहुंचनी चाहिए, तभी तो हम चल फिर पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं, बोल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम किसके थ्रू कर पा रहे हैं? हम ट्रांसपोर्टेशन इन ही सब लाइफ, ये सब कंसीडर किसमें होगी? लाइफ प्रोसेस में कंसीडर हो रही है। ठीक है, लास्ट में इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो हम अगले अपने टॉपिक में, यानी कि अगला जो हमारा सिस्टम है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की हेल्प से हम उस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए हम सबसे पहले अपने पहले टॉपिक के पास आते हैं, जिसका नाम है क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी हमारे बॉडी में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के, इसमें हम क्लियर करेंगे आपको। यहाँ पर देखिए, जो हमारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है? इसेंशियल फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो जरूरी इसेंशियल फूड पार्टिकल्स है। इसमें अगर हम फूड पार्टिकल्स में देखेंगे, कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, फैट, फूड पार्टिकल्स है। इसी को तो हमको लेना है ना, इसी को तो हमको डेली लाइफ में लेना है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे, इसी को हम न्यूट्रिएंट्स में लेंगे। ठीक है, अब हम देखिए न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, जो हमारा एनिमल का न्यूट्रिशन है वो दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। इसमें से आप देखेंगे सबसे पहले
टॉपिक। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है स्वतः, खुद से हो जाना, यानी कि खुद से कैसे हो जाएगा। जैसे मान लें हम प्लांट्स की बात करें, धूप में खड़े हो गए, आ जाओ धूप, क्लोरोफिल है उनके पास, पूरा पूरा खाना बन गया, ठीक है। अब हम क्या करें, बहुत सारे ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो उसको बैक्टीरिया में कंसीडर करते हैं, एल्गीज हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, यानी कि ऐसी प्रोसेस जहां पर जो ऑर्गेनिज्म होगा मेक देयर ओन फूड, टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है। अब इसमें अगर एग्जांपल में हम देख लेंगे तो आपके प्लांट्स आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गीज आ जाएंगे, है ना, प्लांट्स आ जाएंगे, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर आ जाएंगे, और एल्गी वैसे भी एल्गी आ जाते हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल होंगे। ऑटोट्रॉपिक जो प्रोसेस होता है उसका मतलब होता है टू मेक देयर ओन फूड, खुद से अपना खाना बना लेना। अब जैसे देखिए यहाँ पर बात करते हैं दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब हम ही लोग को देख लीजिए, हमारा सारा जो लाइफ प्रोसेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन वहीं से लेनी है, फूड पार्टिकल्स भी वहीं से लेना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है किसका, हेटेरोट्रॉपिक में आता है। जैसे हम लोग बात करें ह्यूमंस की, एनिमल, कैट, डॉग, ठीक है, ये सब किसमें आ जाते हैं, आपके हेटेरोट्रॉपिक में आ जाते हैं। हेटेरो का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, हेटेरो का मतलब ये हो जाता है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने कई सारे स्टेप्स देख लिए, जैसे न्यूट्रिशन अगर बड़ा पहला स्टेप है, उसमें हमने दो कैटेगरी बता दी आपको, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब आगे फर्दर हम क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक है वो भी तीन कैटेगरी में क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो ये भी तीन तरीके से डिवाइड होता है। पहला हमारा करता है होलोजोइक, दूसरा हो जाता है हमारा क्या, पैरासाइट, और फिर होलोजोइक, पैरासाइट, दो कैटेगरी इसकी हो गई हेटेरोट्रॉपिक की, है ना। और फिर आपका जो है सैप्रोफिटिक, यानी कि इसकी कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी, तीन कैटेगरी हेटेरोट्रॉपिक की हो गई, होलोजोइक, पैरासाइट, दूसरा सैप्रोफिटिक। अब बात करते हैं जैसे होलोजोइक की। होलोजोइक में हम ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। कैसे आएगा कि ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस in which whole organisms intact। हम किसी चीज को देखिए, हम इंटरनली कोई चीज डाइजेशन जो हमारी प्रोसेस होती है वो इंटरनली होती है, यानी कि किसी भी चीज को खाना होता है हमको उसको अंदर लेना पड़ता है, यानी कि हम अपने मुंह से उसको अंदर लेते हैं, चबाएंगे, पीसेंगे, काटेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करेंगे, तब जाकर के वो प्रोसेस हमारी डाइजेशन में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है, इंटेक करना पड़ता है उस फूड पार्टिकल्स को पूरी तरीके से अपने बॉडी के अंदर इंटेक करना पड़ता है। तो इसके अंदर अगर हम बात कर लें तो एग्जांपल अगर देखें तो अमीबा, पैरामीशियम एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ, ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, ठीक है। तो ये कैटेगरी हो जाती है होलोजोइक की। हम बात करते हैं पैरासाइट की, यानी कि पैरासाइट जो खुद ना कोई काम नहीं करते, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कुछ नहीं है, वो पैरासाइट खुद से ही बने हुए हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, अपना कोई वर्क नहीं करना, अपना कोई हार्ड वर्क नहीं करना है प्रोसेस, वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करेंगे और उनका सारा खाना क्या कर लेंगे, चूस लेंगे, ठीक है। अगर हम पैरासाइट को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा पैरासाइट इंडो पैरासाइट हो जाते हैं और दूसरा हम क्या हो जाते हैं एक्सो पैरासाइट, ठीक है।
इंडो और एक्सो पैरासाइट को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे समझेंगे? इंडो मतलब जो बॉडी के अंदर इंटरनली इंटर कर रहा है, जो बॉडी के अंदर इंटरनली इंटर कर रहा है वो हमारे इंडो पैरासाइट में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली कर जाएंगे यानी कि इंटरनली इनटू द बॉडी के अंदर इंटरनली इंटर कर जाएंगे। ठीक है, अंदर घुस करके वो न्यूट्रिशन को लेंगे। अगर इसके एग्जांपल की हम बात कर लें तो जैसे आपने बताया था ना कीड़े की दवा खा लो, हम लोग कहते हैं कीड़े की दवा खा लो, तो वो क्या है? एस्केरिस है, वो एक इंटरनल पैरासाइट है, यानी कि आपके आंतों में जाकर के चिपका होता है और आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? चूसता रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एस्केरिस की, एस्केरिस यानी कि पेट का कीड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, और वहीं बात कर लें अगर हम एक्सोपैरासाइट की यानी कि आउटर पार्ट से, यानी कि किसी ग्रुप में किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर जाए और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर ले? चूस डाले, तो हमारा एक्सोपैरासाइट्स में आ जाता है। ऐसे में आपका कस्क्यूटा चूंकि एक प्लांट वैरायटी है। ठीक है, अगर एनिमल की बात करें तो लाइस, जू, बाल में जू पड़ जाती है, बड़े-बड़े जू पड़ जाते हैं, लड़कियों के बड़े-बड़े बाल होते हैं उसमें जू पड़ जाते हैं, वो एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं? आपके जो चूस रहे हैं आपके बॉडी को, जो ब्लड है उसको क्या कर रहे हैं? चूस रहे हैं। तो ठीक है, तो कस्क्यूटा क्या हो जाएगा आपका? ये प्लांट में आ जाता है, ये प्लांट है। अब आप तो कहेंगे कि प्लांट के पास तो क्लोरोफिल है, वो खुद से खाना बना लेता है, लेकिन कस्क्यूटा उसको क्या है? एक्सेप्शन है, उसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, वो एक पैरासाइट के जैसे है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करता है और वहां से न्यूट्रिशन क्या कर लेता है? चूस करता है। ठीक, अब उसी तरीके से लीज क्या करता है? जू, बाल में जू पड़ना आपके को, तो एक्सटर्नली वो आपके जो फूड मटेरियल्स है, ब्लड उसको चूस लेता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं सेप्रोफिटिक की, जो हमारा तीसरा कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है किसकी? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की। ठीक है, सेप्रोफिटिक, जो हमारा सेप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉप का पार्ट है, उसमें क्या होगा कि जो एनिमल होंगे यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करना। ठीक है, तो डेड एंड डिके मटेरियल पर ग्रो ऑन डेड एंड डीके मटेरियल। ठीक है, ग्रो ऑन डेड एंड डीके मटेरियल, डेड ऑन डीके मटेरियल। ठीक है, जैसे सड़े गले पदार्थों पर कौन ग्रो करेगा? आपके जैसे फंजाई ग्रो करेगा। ठीक है, फंजाई के अंदर अगर और कैटेगरी की बात करें, राइजोपस एक तरीके का क्या है? फंजाई ही है। इस तरीके का क्या है? फंजाई ही है। मशरूम, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें हमने ये देखा, न्यूट्रिशन के बारे में समझा कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें हमने देखा कि न्यूट्रिशन किस तरीके से हो। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे क्लासेस के लिए आप लोग जो है इसको देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।